ये रिश्ता क्या कहलाता है में इमोशनल दौर चल रहा है। जी हाँ, भावनाओं का दौर चल रहा है और भावनाएं आंखों के जरिए बह रही है, डायलॉग्स के जरिए बह रही है, एक्टिंग के जरिए बह रही है और लोग भी उसके साथ बहते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप एलपंडिया और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने टीवी का गब्बर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आपने एपिसोड देख ही लिया होगा आज का, और अगर नहीं देखा तो जरूर देखिए क्योंकि कलाकारों ने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है और खास करके दो भाई अरमान और रोहित, इन दोनों के परफॉर्मेंस ने चार चांद लगा दिए हैं। जी हाँ, उन्होंने अपना इमोशन दिखाकर अपने साथ साथ लोगों को भी रोने के लिए मजबूर कर दिया है। ये कहेंगे तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जी हाँ, महिलाएं रोती हैं, महिलाएं जब रोती हैं तब उसके साथ लोग भी रोना शुरू कर देते हैं, दर्शक भी रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार दो लड़के, दो पुरुष रोए हैं और उनके साथ जनता ने भी आंसू बहाए हैं क्योंकि मोमेंट ही ऐसा था। जी हाँ, जिस तरह से कहानी को बुना गया और जिस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है, ये देखकर लोग भी कलाकारों के साथ, किरदारों के साथ भावनाओं में बह रहे हैं। सबसे पहले तो वो सीन ज़बरदस्त था जब अरमान और रोहित दोनों को पेपर पर साइन करना था और जिसमें लिख कर देना था कि बच्चा बचाना चाहते हैं या माँ को बचाना चाहते हैं। अब ये कितनी कठिन सिचुएशन है और इस सिचुएशन को दोनों ही कलाकारों ने बखूबी निभाया। जी हाँ, दोनों ने ये जो जद्दोजहद है अपनी आंखों के जरिए, अपने एक्शन के जरिए, अपने हाथों के जरिए और हाथों में हो रही कंपन के जरिए बहुत अच्छी तरीके से दिखाया। और फिर उसके बाद में जब पता चला अरमान को कि उसका बीएसपी इस दुनिया में नहीं रहा है, तब उसने जो दिखाया वो देखकर सच में लोगों को बहुत रोना आ गया। और अब तो और ज़्यादा रोना आएगा जब अबीरा पूछेगी कि हमारा बच्चा कहाँ है और अरमान उसे बता नहीं पाएगा, कुछ बोल नहीं पाएगा, और तब रोहित बहुत बड़ा दिल दिखाकर अपना बच्चा अबीरा की गोद में देने वाला है क्योंकि उसे लग रहा है कि अबीरा से बेहतर कोई माँ नहीं हो सकती और अरमान और अबीरा मिलकर बहुत अच्छे पेरेंट्स बनेंगे। अब सवाल यह है कि रूही क्या सच में कोमा में गई है या नहीं गई है। यहाँ खबरें आ रही थी कि रूही कोमा में गई है, लेकिन इसको लेकर 50-50 चांसेस हैं। हो सकता है कि रूही कोमा में गई हो सकता है कि रूही कोमा में ना भी गई हो। शायद रोहित ने यह जानबूझकर फैसला किया है क्योंकि रोहित ने इससे पहले देख लिया था कि रूही के मन में अबीरा के लिए कितनी नफरत है। ये भी जान लिया था कि वो अपने बच्चे के हक के लिए कितनी डेस्परेट हो रही थी। जी हाँ, जो बच्चा अभी दुनिया में आया भी नहीं था, उसके भविष्य की चिंता ने रूही को परेशान कर दिया था। तो शायद हो सकता है कि रोहित ने यही सब सोचकर कि रूही एक अच्छी माँ साबित नहीं हो सकती है, शायद इसलिए उसने अबीरा की गोद में ये बच्चा दे दिया। ये भी संभावना हो सकती है। एक और संभावना के बारे में आशंका जताई जा रही है कि कहीं ये सच में अरमान और अबीरा का बीएसपी तो नहीं जो रूही के पास होकर उनके पास वापस आया है। हो सकता है कि हॉस्पिटल में कुछ गड़बड़ हुई हो या हॉस्पिटल वालों से कुछ ऐसा हो गया हो कि उन्होंने ये कह दिया कि अबीरा का बच्चा आने से पहले मर गया और रूही का बच्चा जिंदा है, ये कह दिया, जबकि असल में वो अबीरा का ही बच्चा हो। लेकिन एक गलती के कारण ये पूरी गलतफहमी फैल गई और इसे सबने सच मान लिया। खैर, जो भी सच होगा वो बाद में उजागर तो होगा ही होगा क्योंकि सच कभी छुपता नहीं है। तो आज नहीं तो कल जो भी सच होगा वो सामने आएगा। लेकिन ये दो भाई भी बच्चे की ये जो लेन देन है इस बात को छुपाने वाले हैं परिवार वालों से। परिवार वालों को ये तो पता चलेगा कि भाई एक बच्चा नहीं रहा है, तो उनके लिए भी इमोशनल दौर शुरू होगा और तब भी सारे सीन देखकर लोगों को रोना तो आएगा ही आएगा। दादी सा को पता चल गया है कि एक ही बच्चा जिंदा है और एक बच्चा नहीं है, तो उनका भी रोना तो शुरू हो ही चुका है। लेकिन हाँ, अब जब ये बात पूरे परिवार के सामने आएगी तब क्या माहौल क्रिएट होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। बाकी कहानी में जो कुछ भी होने वाला होगा, जो भी खबरें आएंगी, हम आपको बताते रहेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।